क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर सीरीज का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्नों को समझते हैं और उसके बाद ये भी पता लगाते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 210 और उसके बाद जो अगली संख्या है वो है 209। तो 210 से 209 प्राप्त करना है तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करना होगा, 210 में से अगर हम एक घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 209 आ जाता है। ये तो कितना आसान है। फिर 209 के बाद लिखा हुआ है 213, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 209 और प्राप्त क्या करना है, 213 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें 4 जोड़ना होगा। 209 में 4 जोड़ा जाता है तो 213 आता है। 213 के बाद जो अगली संख्या है वो है 186। तो हम 213 को तो लेकर चलेंगे और बराबर में लेकर आएंगे 186, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 213 में से हमें घटाना होगा। जब जाकर यहाँ पर 186 आएगा तो 213 में से क्या घटाया जाए, 213 में से हमें 27 घटाना होगा, तब जाकर यहाँ पर 186 आएगा। फिर आप यहाँ पर ये समझिए कि 186 से हमें अगली संख्या 202 प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 186 और बराबर में लिखेंगे हम 202। लेकिन आपको ये भी पता है कि 186 में तो हमें जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 202 आएगा। तो 186 में हम क्या जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 202 के बाद जो है वो अगली संख्या क्या होगी। लेकिन अभी हम पैटर्न तो समझे कि यहाँ पर पैटर्न क्या लग रहा है, उसके बाद ही तो पता लगा पाएंगे ना कि इसमें क्या जोड़ना है या फिर क्या घटाना है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो यहाँ पर हमने संख्या जोड़ी है 4, ये तो 2 का वर्ग है, और यहाँ पर जो संख्या घटाई है 27, ये 3 का घन है। यहाँ पर जो 16 हमने जोड़ा है ये क्या है, 4 का वर्ग है, और यहाँ पर जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 का घन। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि ये 1 का घन है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का घन है, ये 4 का वर्ग है। तो संख्याएं तो बढ़ते क्रम में है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आना चाहिए 5। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर घन है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर घन है, फिर वर्ग है, तो यहाँ पर क्या होगा, घन होगा। पैटर्न यहाँ पर भी समझना है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो यहाँ पर अब करना होगा माइनस। तो 202 में से हमें घटाना क्या है, 5 का घन, 5 का घन यानी कि 125। और जब आप 202 में से 125 घटाते हो तो कितना आता है, ये आपको पता ही है कि यहाँ पर आएगा 77। और आप ये देख सकते हो कि कौन सी ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो यहाँ पर 202 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या होगी, 77 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।